मेरे बच्चों आज हम लोग चैप्टर 18 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन है कि एट द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ ए पायनियर एथलेटिक क्लब देयर इज ए सर्कुलर पूल ऑफ व्हिच लेंथ ऑफ रेडियस इज 14 मीटर, द लेंथ एंड द ब्रेथ of rectangular field are 60 meter and 42 meter respectively. Let us see by calculating how much cost it will take to planning grasses of remaining place of rectangular field except pool at the rate of rupees 75% per square meter. क्वेश्चन है मेरा बच्चा, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। कैसा फील्ड है? एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। कैसा फील्ड है? रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसका मेरे बच्चों दे रखा है कि आपका लेंथ जो है मेरा बच्चा रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर होता है। जो कितना है? 60 मीटर। और ब्रीथ कितना है मेरे बच्चे? 42 मीटर। इसको लेंथ कह दो और इसको ब्रेथ कह दो। ब्रेथ का वैल्यू 42 मीटर और लेंथ का 60 मीटर। अब कह रहा है कि इसी के अंदर एक सर्कल है। इसी के अंदर क्या है? तो सर्कल है। सर्कल है। क्या है? तो सर्कल है। एक इसी के अंदर क्या है? सर्कल है। और सर्कल का बेटा जी कहीं ना कहीं रेडियस जो है सर्कल का, जो आपका एक तरह से देखा जाए वो रेडियस है, वो कितना है? सर्कल का रेडियस जो है कितना मीटर है? 14 मीटर रखिए करीब है। सर्कल का रेडियस कितना है? 14 मीटर। सर्कल का सेंटर वो मान लो, इसका नाम रख दो ए बी सी डी। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके अंदर एक क्या है? सर्कुलर फील्ड है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्कुलर फील्ड के अलावा जो ये वाला एरिया है, रिमेनिंग एरिया, कौन सा रिमेनिंग एरिया बचा? सर्कल का एरिया को छोड़ के जो रिमेनिंग एरिया है उसको पेंट करना है। क्या करना है? पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए दिया है कि 75 रुपीज प्रति स्क्वायर मीटर लगेगा। तो हमको कॉस्ट बताना है क्या? तो सबसे पहले लिखना होगा बेटा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे बच्चों? पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? कहो तो मिटा दे। ये समझ आ गया आप लोगों को? ये समझ आ गया ना? वेरी जस्ट। ये मेरे बच्चे समझ आ गया? यस सर। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का करेंगे क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मेरा बच्चा कितना है? 60 मीटर है ना? 60 था ना? यस सर। और हाँ 60 है। और ब्रेथ कितना था प्यारे? 42 मीटर। अब इसमें क्या करें? मल्टीप्लाई करो। 2 0 0, 2 6 12 के 2 कैरी लगा 1, 4 6 24, 1 कितना हो? 25। तो ये कितना हो गया? इतना मीटर स्क्वायर हो गया। क्या? रेक्टेंगल का एरिया हो गया 2520 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इस एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा। फिर लिखना होगा एरिया ऑफ सर्कल। क्या लिखना होगा? एरिया ऑफ सर्कल लिखो। एरिया ऑफ इक्वल टू क्या? इसको मिटा दूं? यहाँ तक समझ आया? यस सर। एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा मेरा बच्चा? ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। तो 22 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 इंटू रेडियस कितना था? याद है आप लोगों को? रेडियस कितना था? 14 था। और इसी पे क्या बना हुआ था? रेक्टेंगल, जिसका ये 60 था और ये 42 था। तो रेडियस कितना है मेरे बच्चे? 14। तो वहां पे क्या कर दूंगा मैं? रेडियस के जगह पे लिख दूंगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अब मेरा बच्चा क्या होगा? 22/7 इंटू क्या होगा? 14 इंटू 14। 14 इंटू 14। अब 7 से डिवाइड करना है। 7 2 14। अब कितना आ जाएगा बेटा? ये 25 20 नीचे लिख देते हैं। 25 20 मीटर स्क्वायर, जो किसका था? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल छाप देते हैं, इसे समझ लेना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल था मेरा बच्चा। और ये कितना आ जाएगा? 22 दूना 44। 22 2 44। 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो। 44 को 14 से देखते हैं कितना होता है। 44 को 14 से करते हैं मल्टीप्लाई।
कितना हो 4 4 जा 16 के 6 कैरी लगा 1 4 4 जा 16 और 1 76 70 ठीक है। अब कितना हो 4 1 का 4 अब 4 1 जा 4 कितना हो जाएगा बस 6 7 प्लस 4 11 के 1 कैरी लगा 1 4 1 5 और 1 660। अब तक एरिया कितना आ गया 660 इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, याद होगा आप लोगों को कितना हो गया 616 नंबर बचा मीटर स्क्वायर आ गया एरिया है ना। 4 4 जा 16 के 6 कैरी लगा 1 और आपका 4 4 जा 16 के 6 कैरी लगा, ऐसे करके देख लेते हैं ना चेक करके हम लोग डायरेक्ट 4 4 जा 16 के 6 कैरी लगा 1 4 4 जा 16 और 4 20 21 21 के 1 कैरी लगा 2 4 1 जा 4 और 2 16 बिल्कुल 616 होगा। कितना होगा 616। अब तक एरिया हम लोग को पता था, जैसा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग को पता था, कितना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल याद है 25 20 था 25 20 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को ये एरिया पता चल गया एरिया, इसमें से एरिया निकाल देंगे तो रिमेनिंग एरिया पता चल जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे इतना तक हो गया है। Yes, अब हम लोग आगे बढ़े। Yes, sir. अब मेरे बच्चे लिखेंगे रिमेनिंग एरिया इसका क्या लिखेंगे एकदम रिमेनिंग एरिया क्या लिखेंगे रिमेनिंग एरिया रिमेनिंग एरिया रिमेनिंग एरिया कितना होगा मेरा बच्चा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल। अब आप लोगों को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 25 20 एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 25 20 में से निकालने एरिया ऑफ सर्कल कितना है 616 मीटर स्क्वायर। अब इसको घटाने आता है ना आप आराम से घटा 25 20 में से घटा लेंगे कितना 616। देखो जी कितना होगा 0 इससे करिए 10 10 में 6 तो 4 अब बचा 1 1 में 0 1 में 1 तो 0। अब मेरा बचा कितना बचेगा 4 क्यों बचेगा इससे करिए था ना इसे करिए 10 10 में 6 तो 4 अब 1 में 0 5 में 6 नहीं इससे करिए 50 और 15 में 6 9 अब बचा 1 यानी कितना हो गया 1904 कितना हो गया 1904। अब क्या करना है कॉस्ट के लिए कॉस्ट और लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट फोर पेंट cost for paint the remaining area is equal to area is equal to कितना आ जाएगा अपना 1904 इंटू रुपीज कितना था 75 प्रति स्क्वायर मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे बच्चों 1904 को इससे 75 से जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्या कर लें 1904 को 75 से करेंगे 4 पंजे 20 के 0 हासिल लगा 2 0 इंटू 5 2 जैसे तैसे 19 पचे 95। अब मेरे बच्चे 7 चौके 28 के 8 हासिल लगा 2 और 7 0 जैसे के तैसे और 19 सत्ते 133। अब करो मेरे बच्चे 0 8 2 10 के 16 कैरी लगा 1 5 2 7 और 1 8 9 3 12 के 2 हासिल लगाए 13। यही मेरे बच्चों क्या होगा आंसर 142800 क्लियर।